पूर्ण रूप से वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में संसद द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया। केरल के सीएम वीडी सतीसन ने यह बात कही, लेकिन सीएम साहब शायद यह बात भूल गए कि संसद और विधानसभाओं की आधी से ज़्यादा कार्रवाई सिर्फ परंपराओं से चलती है, सिद्धांतों से चलती है। हर बात के लिए कानून न बने हैं न बन सकते हैं। फिलहाल केरल में फिर से वंदे मातरम विवाद जाग गया है, लेकिन यह विवाद आज का नया नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से यह विवाद चल रहा है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। उनके उपन्यास आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम जो गीत है वह मूलतः मातृभूमि की वंदना का गीत है और इसके जो मूल शब्द हैं वो संस्कृत और बांग्ला भाषा से लिए गए हैं और पूरे 6 पदों में यह रचित किया गया है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उस दौरान अंग्रेज सरकार इस गीत को गाने वालों पर कार्रवाई करती थी। आगे चलकर जब स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा स्वीकार नहीं है, किसी की इबादत, किसी की नमाज स्वीकार नहीं है, तो इसलिए वंदे मातरम को हम नहीं गा सकते। तो उनको साथ में बनाए रखने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती देने के लिए 1937 में कांग्रेस की ओर से यह डिसीजन लिया गया सर्वदलीय बैठक में कि सिर्फ 2 ही पद गाए जाएंगे, क्योंकि शुरुआत के जो 2 पद हैं उसमें किसी भी हिंदू देवी देवता का उल्लेख नहीं है। और इस पर सहमति बन गई। सहमति बनी, सर्वसम्मति नहीं बनी थी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपत्तियां होती रही, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम नेता, अधिकतर मुस्लिम नेता प्रथम 2 पदों पर सहमत हो गए थे, लेकिन विवाद आगे भी चलता रहा। अब यहाँ ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि प्रथम 2 पद क्या हैं और बाकी के जो अंतिम 4 पद हैं वो क्या हैं। प्रथम 2 पद लगभग हम में से सभी लोग जानते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इन्हीं 2 पदों के लिए 1937 में सहमति बनी थी। केरल में जो विवाद हुआ है वह इस बात से शुरू हुआ कि वहां के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उद्घाटन सत्र के दौरान पूरा वंदे मातरम गीत गाने पर जोर दिया, जिसका वाम दलों ने विरोध किया। वाम दलों के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर सहमति जताई कि सिर्फ 2 पद ही गाए जाने चाहिए, क्योंकि उसी की परंपरा रही है और बाकी के 4 पदों का कोई मतलब नहीं। अब विवाद पूरा समझने से पहले बाकी के जो 4 पद हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे तृतीय पद क्या कहता है? कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजयधृत खरकर वाले, अबले केनमा तुमी अबले बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारणीम मातरम। मतलब भारत माता अपने करोड़ों पुत्रों की शक्ति से समर्थ है, वह कमजोर नहीं। चतुर्थ पद क्या कहता है? तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म, तुम ही प्राणः शरीरे बाहुते तुमी माँ शक्ति हृदय तुमी माँ भक्ति, तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम। मतलब मातृभूमि ही हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। अब आते हैं पंचम पद पर, जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी, माँ सरस्वती का उल्लेख है। तो पंचम पद क्या है? तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यहाँ पर जो कवि है, जो पंचम पद में जो कवि है, वह मातृभूमि को शक्ति मतलब दुर्गा, समृद्धि मतलब लक्ष्मी और ज्ञान मतलब माँ सरस्वती का स्वरूप मानकर उनकी वंदना करते हैं। सबसे ज्यादा विवाद पंचम पद पर ही हुआ है। और जो अंतिम 6ठा पद है वह इस प्रकार है: श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। मतलब हे धरती माता, आप सरल, सुंदर और सबका पालन करने वाली हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये थे बाकी के 4 पद। अब आप खुद सोचिए सारे ही 6 पदों को पढ़कर सुनकर कि क्या किसी तरह का विवाद इस विषय पर होना चाहिए।